सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। समर्पण बिना आध्यात्म कहाँ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। समर्पण बिना आध्यात्म कहाँ। देखिए, समर्पण में सिर झुककर या झुकाकर हृदय से मिलता है। जो सिर झुकता नहीं उसका कोई मूल्य नहीं। जो सिर अकड़ कर रहता है उसको कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है, चाहे समर्पण में झुके या लज्जावश। जो मस्तिष्क समर्पण में झुकता है उसे शर्म से कभी नहीं झुकना पड़ता। तो शर्म घमंड के साथ जुड़ी है, शर्मीलापन प्रेम के साथ। देखो बच्चे कैसे शर्माते हैं, यह अन्य स्वाभाविक है। शर्म समाज से मिलती है, समाज की देन है। शर्म अपराध की भावना जगाती है। शर्मीलापन तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ाता है। शर्मीलापन बनाए रखो और शर्म से मुक्त हो जाओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उससे समर्पण करना होगा। तो समर्पण की शुरुआत एक धारणा से होती है। पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम ईश्वर के सर्वप्रिय हो, तब समर्पण स्वतः ही हो जाता है। समर्पण कोई कृत्य नहीं है, एक धारणा है। समर्पण ना करना एक अज्ञानता है, एक भ्रम है। तो समर्पण की शुरुआत एक धारणा से होती है, फिर यह वास्तविकता में व्यक्त होती है और आखिरकार यह एक भ्रम के रूप में अभिव्यक्त होती है। क्योंकि दो तो है ही नहीं, कोई द्वैत नहीं, किसी का भी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। तो समर्पण करने के लिए कुछ नहीं और ना कोई है जिसे समर्पण करना। ये जानने के लिए कि समर्पण भ्रम है, समर्पण से गुजरना जरूरी है। चुनाव तुम्हारी नियति है। कृष्ण आरंभ में अर्जुन को नहीं कहते हैं कि उसे समर्पण करना है। पहले वे कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। बाद में वो अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं, तुम्हें समर्पण करना ही होगा। या तो अभी करो वरना बाद में करोगे। तो हम में से अधिकांश व्यक्ति संसार में इस धारणा को अपने साथ लेकर आते हैं। ये ठीक नहीं है। समस्त जीवन हम घटनाओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कितना सुधार कर सकते हैं? यह आसमान में बादलों को फिर से सजाने की चेष्टा करने जैसा है। यह बीज तुम्हें खुश नहीं रहने देता, दिल से हंसने नहीं देता, प्रेम में और प्रिय नहीं होने देता, हर वक्त के साथ रहता है, एक कांटे की तरह चुभता रहता है। यह ठीक नहीं का बीज बार बार तुम्हें संसार में वापस लाता है। इसे कैसे ठीक करें? ये केवल गहन अंतर निरीक्षण और ध्यान द्वारा संभव है। कभी कभी तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति और हम कुछ भी ठीक नहीं। या तो तुम उन्हें सही सिद्ध करना चाहते हो या उसमें त्रुटि देखते हो, परंतु ये भी संसार के अंश हैं जिसे तुम त्रुटि समझते हो। उसे पहचान और ईश्वर को समर्पित कर दो। तो परम सत्ता की अनंत व्यवस्था शक्ति पर विश्वास करो और जो हो रहा है उसके प्रति निष्ठा रखो, जो प्रभु की इच्छा। फिर यह ठीक नहीं का बीज नष्ट हो जाता है। जो प्रभु की इच्छा पूर्ण संतुष्टि की व्यवस्था है, संपूर्ण प्रेम की स्थिति। आध्यात्मिक पथ के साधकों को मुख्य बाधक यह है कि वे समर्पण करना चाहते हैं। ये नहीं कहो कि तुम समर्पण करना चाहते हो, जानो कि तुम समर्पित हो। समर्पण करने की चाह साधना के मार्ग की बाधक है। समर्पण कोई कृत्य नहीं है, तुम्हारे मन की स्थिति है। चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं, समर्पण तो है ही। ज्ञानी जागरूकता से इसे समझते हैं, अज्ञानी को थोड़ा अधिक वक्त लगता है। जानो कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। गहन अंतर हमसे तुम समर्पण की अवस्था में हो। ये जो मानव जीवन का निर्माण उसके स्वयं के विचारों से होता है। उसका चिंतन, मनन एवं विचार जिस प्रकार के होते हैं, उसका जीवन उसी प्रकार का बनता है। मस्तिष्क से प्रवाहित होने वाला चिंतन यदि उत्कृष्ट हुआ तो वो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में महानता को स्पर्श करता है। मानव हृदय शुभ विचारों से उत्प्रोत हो, इसके लिए यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है, कल्याणकारी विघ्न रहित अप्रतिहत शुभ फलप्रद विचार हमें सभी ओर से प्राप्त हो।
सभी ओर से प्राप्त हो, जिससे आलस्य रहित और रक्षा करने वाले देवता प्रतिदिन सदा ही हमारी समृद्धि करें। तो विचारों की उत्कृष्टता जब किसी विद्वान की मेधा से निसृत होती है तो महान ग्रंथों का निर्माण होता है। किसी महान आध्यात्मिक गुरु के हृदय से विचार निसृत होते हैं तो समाज को युगों युगों तक विचारों की महान विभूति प्राप्त हो जाती है। जब किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ये विचार गूंजते हैं तो संसार को उसके उत्कृष्ट नवीन खोज प्राप्त होती है। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी, विचारों में सकारात्मकता का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है कि नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना, सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट एवं अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, प्रदूषित विचारों को हटाना, नियमित दिनचर्या यानी सूर्योदय से पूर्ण जागना, प्राणायाम एवं ध्यान द्वारा मन में एकाग्रता, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, सद्गुरु के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा एवं प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो, हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। जो व्यक्ति जैसे विचारों का होता है उसका जीवन भी उसी श्रेणी का होता है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण विचारों की इन श्रेणियों द्वारा कर सकते हैं। मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र या प्रचंड विचार या तीव्र विचार। तो मंद विचार मस्तिष्क में कब आते हैं, कब चले जाते हैं, इसका कोई विशेष भान नहीं होता। मध्यम विचारों से कार्य गति ठीक ढंग से आगे बढ़ती रहती है, जीवन चलता रहता है। किंतु जब प्रचंड या तीव्र विचार मस्तिष्क में आते हैं तो वो विचार अपने साथ साथ समाज को भी उसी गति से मोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है वैसे विचार बनाता है, वैसे विचार बनाता है। जैसे विचार बनता है वो वैसी जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दें और उसी पर चलने की दृढ़ता से टिके रहें। जीवन में चाहे दसों दिशाओं में आपके विपरीत आंधियां चल रही हैं, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, तब भी अपने विचारों को कभी टूटना मत दीजिए। विचारों पर दुख की धूल कभी न जमने दीजिए। अपने विचारों की उत्कृष्टता, सकारात्मकता एवं विचारों की तेजस्विता को कभी खत्म नहीं होने दीजिए। क्योंकि यदि आपके समीप उत्तम विचारों की पूंजी है तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। द पावर ऑफ माइंड में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि जीवन में अभीष्ट सफलता चाहते हो तो एक आदर्श में उसका चिंतन मनन करो, उसी को अपने सपने में पालो, उसी को अपना जीवन बना लो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायु तंत्र एवं समूचे अंग प्रत्यंगों को इसी आदर्श एवं विचार से ओतप्रोत कर दो और अन्य विचारों को एक तरफ हटा दो। पर देखो सफलता तुम्हारे कैसे कदम चुनती है। अतः अपने मस्तिष्क में भरिए उत्तम, शुभ एवं तेजस्वी विचार और आप जिस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं पाइए, क्योंकि आप वो हैं जो आपके विचार हैं। आप स्वयं वही हैं जैसे आपके विचार हैं। मनुष्य विचारों से ही तो बनता है। ईश्वर स्वयं को समस्त भौतिक रूपांतर में छिपी बुद्धि के द्वारा प्रकट करते हैं। हम आवरण के पीछे छिपे प्रत्येक वस्तु के प्राण महिमा में ईश्वर को देख सकते हैं। वो ईश्वर जो सभी सुंदरताओं की सुंदरता है, समस्त जीवनों का जीवन है, हमारी आत्माओं के प्राण है तथा हमारे जीवन की श्वास है, वे हमारे साथ हैं। इतने निकट फिर भी इतनी दूर। वे जो उन्हें प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं तथा प्रेम एवं ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उनके लिए वे निकट से निकटतम है। तथा इस संसार में अनेक उन लोगों से वो अत्यंत दूर होते हैं जो उनके उपहारों को तो ग्रहण करते हैं परंतु उस दाता को भूल जाते हैं जो अकृतज्ञता पूर्वक
उन्हें स्वीकार करें। धन्यवाद।